आप देख रहे हैं भारत 4 न्यूज, सच का आईना। नमस्कार, मैं शांभवी शुक्ला और आप देख रहे हैं भारत 4 न्यूज। लगातार ऐसी ताज़ा अपडेट खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों ने रोक किया ट्रैक पर कब्जा, यात्रियों पर भी बरसाए फूल। आपको बताते चले कि यूपी के बुलंदशहर में आज किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन और मजदूर संघ ने आज खुर्जा रेलवे जंक्शन पर कब्जा कर लिया। किसान मजदूरों ने रेलवे पटरियों पर बैठकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान किसानों ने खुर्जा जंक्शन पर दिल्ली हावड़ा रूट पर हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन रोककर न सिर्फ विरोध दर्ज करा बल्कि ट्रेन पर भारतीय किसान यूनियन का झंडा टांग दिया। किसान करीब 1.5 घंटा तक ट्रेन रोककर ट्रेन के सामने ट्रैक पर बैठकर पंचायत करते रहे। दिलचस्प बात यह है, रेल रोकने के बाद किसानों और मजदूरों ने ट्रेन में सवार पैसेंजर्स को फूल पकड़ाए और ट्रेन स्टाफ को फूल की माला पहने। इतना ही नहीं, किसानों ने ट्रेन पैसेंजर्स पर पुष्प की वर्षा भी की। वहीं जैसे ही प्रशासन के अफसरों को रेलवे ट्रैक पर कब्जा करने की खबर मिली तो अफसरों के हाथ पांव फूल गए। पुलिस अफसरों ने सुरक्षा का हौला देते हुए किसानों को ट्रैक से हटाने का प्रयास किया, लेकिन किसान नहीं माने, ट्रैक पर भी डटे रहे। भारतीय किसान यूनियन के नेता मांगेराम त्यागी ने कहा, रेल रोको आंदोलन की आवाज भी सरकार के कानों तक नहीं पहुंचती है तो संयुक्त किसान मोर्चा कड़े निर्णय लेगा और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेगा। किसानों द्वारा रोकी गई ट्रेन में सवार कुछ यात्रियों ने साफ तौर पर कहा कि वह भी किसानों के साथ है। कुछ देर की परेशानी से अगर किसानों की भलाई हो रही तो इसमें हर्ज ही क्या है। बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट, दीपक शर्मा, एंकर शहत यादव। इंजन के ड्राइवर के गले में पहनो एक माला, एक कंडक्टर होगा जिसमें उसको पहना दीजिए। अरे भैया सेल्फी मास्टर पीछे आ जाओ। अरे सुनो भाई साथियों, रेल आ गई है। रेल पे पूर्ण रूप से भारतीय किसान यूनियन का जो कब्जा हो गया है और इसी कड़ी में हमारी थोड़ा सा फूल मोड़ दे तो। अरे बिल्कुल भी घंटा नहीं, 4 बजे से पहले न जाए। ठीक है, क्या बात है? जो 4 बजे से पहले जाएगी ना तो हमारा यहाँ पे सिस्टम खत्म। नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। नीचे बैठते रहे सभी साथी। अंदर कोई नहीं जाएगा, अंदर तो कर लेना आगे बार से अरे ऊपर 25 इसे लगा के नीचे को जाओ। अरे 25,000 बोल वो नीचे बैठ जाए। सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़कर विनती है, वो किसान भाई आप नीचे उतर कर लाइन पर बैठ जाए। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर्वविरोधी कृषि कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। सर्वविरोधी कृषि कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, ऑल इंडिया किसान सभा जिंदाबाद, ऑल इंडिया किसान सभा जिंदाबाद, ऑल इंडिया किसान सभा जिंदाबाद। सभी साथी बैठ जाएं।
क्या नाम है आपका? राजकिशोर। कहाँ से आए और कहाँ जाए? नागलोई, दिल्ली से। तो कहाँ जाना है आपको? बिहार, समस्तीपुर। अच्छा, खुर्जा जंक्शन पर किसानों द्वारा रेल रोकी गई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि जो जनता की बात मान लेना चाहिए हर काम। ये 3 महीने से जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, किसानों का रेल रोकना बिल्कुल सही है आपकी नज़र में? बिल्कुल सही है, इसे समर्थन है। लेट हो रहे कोई बात नहीं है, सरकार को मानना चाहिए। क्या नाम है आपका? रंजू देवी। आप रेल में कहाँ से आई हैं और कहाँ जाना है आपको? नागलोई प्रेमनगर से आए हैं, दिल्ली से समस्तीपुर तक जाना है। जैसे यहाँ किसानों ने खुर्जा जंक्शन पर रेल को रोका है, तो आप किस तरह से अपने आप में महसूस कर रही हैं? क्या किसानों का रेल रोकना कहीं तक सही है? हाँ, सही है। तो सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए। हाँ, सरकार को मान लेनी चाहिए सारी बातें। और आप क्या कहना चाहती हैं? जिस तरह यही कहेंगे मोदी सरकार से इनकी बातें सुने, माने, समझे और अपने जनता से मिल के रहे, ताकि आगे उनको आने का मौका मिले यहाँ पे इस देश में, इस देश को सेवा करने के फिर दोबारा मौका मिले। यही कह सकते हैं। आज खुर्जा जंक्शन पर ट्रेन रोकी गई, कितनी देर रोकी गई और क्या क्या कार्रवाई हुई? आज राष्ट्रीय आह्वान पर ट्रेन रोको एक आंदोलन था हमारा, जिसका पूर्ण रूप से यहाँ पालन किया गया है। लगभग 12:15 बजे के करीब हमारे यहाँ कार्यकर्ता आ गए थे मौके पे, और लगभग 1 बजे के करीब ये ट्रेन का जो समय था आई थी, और हमने इसके ऊपर जो है पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया, और 3:20 पे ये ट्रेन यहाँ से छोड़ी गई है। अच्छा, इसके अलावा पुष्प वर्षा हुई है पैसेंजर्स के सम्मान में, ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। जिस वक्त ट्रेन आई तो ट्रेन के इंजन के ऊपर जो है मालाएं अर्पित की गई, और जो ट्रेन को लेकर आए थे उसके लोको पायलट, छोटे और दो पायलट उसके अंदर थे, उन दोनों को माला पहनाई गई, और जो पैसेंजर थे ट्रेन के अंदर उनको पानी वितरित किया गया, चाय वितरित की गई, और उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की गई, पुष्पों की पंखुड़ियां उनके ऊपर बरसाई गई, और उनसे हाथ जोड़कर ये खेद भी हमने व्यक्त किया कि आपकी यात्रा में बाधा पहुंचाना हमारा लक्ष्य नहीं था। हमारा लक्ष्य था केवल अपनी देश की बहरी हो चुकी केंद्र की सरकार के पास अपनी आवाज को पहुंचाना, और उसी के क्रम में आज हमने ये रेल रोकी है। अगर आपकी यात्रा में बाधा आई है तो उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं, आपसे माफी मांगते हैं, लेकिन देश की सरकार तक बात पहुंचाने के लिए ये जरूरी था, राष्ट्रीय आह्वान था, इसके लिए हमें खेद है। अध्यक्ष जी, रेल रोकने से क्या लगता है कि किसानों की आवाज सरकार तक पहुंचेगी? हाँ, बिल्कुल पहुंचेगी। ये एक माध्यम है, एक ट्रेन रोकी गई है, बहुत ही
फास्ट गाड़ी थी दरभंगा, देश के इस कोने से उस कोने तक जाती है। मैं समझता हूं कि आवाज पहुंचेगी, और आवाज अगर अभी भी बहरे होने का ढोंग और नाटक सरकार करेगी तो फिर और आगे के निर्णय लिए जाएंगे और जो है सख्त निर्णय लिए जाएंगे। आप देख रहे हैं भारत 4 न्यूज, सच का आईना।